एक्सट्रीम लेडी डॉन्स ऑफ इंडिया। इन महिलाओं की हरकतें सुनकर अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया भी कांप उठते हैं। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने अपनी ताकत और सत्ता के बल पर राज करने वाले कई सारे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में सुना होगा, जो हमेशा पुरुष होते हैं। लेकिन आज आपके होश उड़ाने वाले हम, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसी खतरनाक महिलाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने आतंक का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि अच्छे अच्छों के होश उड़ गए। भारत में जुर्म की मल्लिका कहलाई जाने वाली ये खतरनाक महिलाएं कौन हैं और क्या है इनकी असली कहानी, चलिए जानते हैं। रेशमा और शबाना मेमून। सबसे पहले उन दो बहनों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने एक ही झटके में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, आपको साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके के बारे में तो मालूम ही होगा, जिसमें 257 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 713 लोग बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गए और न जाने कितने लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। इतने सारे लोगों की जिंदगी तबाह होने की वजह से इस धमाके को ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीछे मेमन परिवार का हाथ बताया जाता है, जिसमें सबसे पहले तो टाइगर मेमन का नाम आता है, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था। उसकी बीवी और साली रेशमा और शबाना भी कुछ कम नहीं थी, जिन्होंने टाइगर का इस बम धमाके में भरपूर साथ दिया और कई सालों तक भारतीय पुलिस की नाक में दम करके रखा। हालांकि इस समय इन दोनों बहनों का पाकिस्तान की कराची में रहने की आशंका जताई जा रही है। फूलन देवी। जब बात फूलन देवी की होती है तो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। ये एक ऐसी महिला जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में बंदूक का सहारा लेकर चलना शुरू कर दिया। असल में इनके गांव के ठाकुरों ने मिलकर बहुत बुरे तरीके से इनका बलात्कार किया और मारने के लिए इनको यूं ही छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जिसने ढंग से दुनिया भी नहीं देखी थी, उसने इंसान का वो दरिंदगी भरा रूप देख लिया जिसे कोई भी महिला देखना नहीं चाहती, और यहीं से फूलन देवी की जिंदगी में बदलाव आया। उसके बाद फूलन देवी ने जुर्म को कबूल कर लिया और अपनी जुर्म की दुनिया में कदम रखे। कुछ ही समय में ये बहुत ही खतरनाक महिला डकैत बन गई। इनके ऊपर 40 लोगों की हत्या, डकैती और अपहरण के मामले दर्ज हैं, और इसके अलावा इन्होंने न जाने कितने सारे जुर्म किए हैं जिन्हें दबा दिया गया। इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी के सहयोग से इन्हें चुनाव भी लड़ना हुआ और ये संसद में पहुंच गईं। एक डकैत से नेता का सफर ये तय कर ही रही थी कि देश की राजधानी में शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने फूलन देवी को गोलियों से छलनी कर दिया, और यहीं पर इनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हीरोइन बनने की तमन्ना लिए अर्चना ने अपराध की तरफ कदम रखे और देखते ही देखते बबलू श्रीवास्तव की गैंग के इस लेडी डॉन ने अपराध की दुनिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया, और ये लगातार लोगों की किडनैपिंग करने लगी, जिसकी वजह से अर्चना को किडनैपिंग क्वीन भी कहा जाता है। हालांकि माना जा रहा है कि इस समय अर्चना देश से बाहर रहकर अभी भी जुर्म की दुनिया में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार भारत में होने वाली किडनैपिंग और हत्या के अपराधों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। समायरा जुमानी। गैंगस्टर अबू सलीम के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसने मुंबई में बम ब्लास्ट करने से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैर कानूनी कामों में मदद करने तक एक से बढ़कर एक जुर्म किए हैं और पुलिस की नाक में दम करके रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी पत्नी समायरा जुमानी भी अपराध की दुनिया में कुछ कम मशहूर नहीं है। इन मोहतरमा का नाम जबरन वसूली, बम विस्फोट और धोखाधड़ी के मामलों में कई बार आ चुका है। यहाँ तक कि इंटरपोल ने समायरा जुमानी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी किया है। स्वभाव से बेहद ही खूंखार ये महिला जुर्म को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहा जाता है कि अबू सलीम को सुरक्षा एजेंसी के हत्थे चढ़ाने में समायरा जुमानी का ही हाथ है। समायरा को आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था और तब से लेकर अब तक पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये मोहतरमा किसी के सामने नहीं आती। शोभा अय्यर। अगर आप जुर्म की दुनिया की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपको शोभा अय्यर के बारे में जरूर पता होगा, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली डॉन है, और उन्होंने दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु के अंदर अपराध की दुनिया में बेताज बादशाहत करके अपनी हुकूमत चलाई। इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। शोभा के संबंध कई आतंकी संगठनों के साथ हैं और साथ ही इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है, जिस महिला ने तमिलनाडु पर इतने सालों राज करके अपनी हुकूमत चलाई, उसे सामने से बहुत ही कम लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि पुलिस के पास भी शोभा अय्यर का वास्तविक फोटो नहीं है। शोभा के अपराधों के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शोभा असल में किस तरह दिखती है। लेकिन हाँ, शोभा कितनी ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। सीमा परिहार। उत्तर प्रदेश के औरैया की सीमा परिहार ने 13 साल की छोटी उम्र में ही बंदूक उठा ली और उसके बाद जुर्म की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि देखने वाले देखते रह गए। निर्भय गुर्जर की पत्नी रह चुकी सीमा परिहार के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 70 हत्याओं और कुल 200 से भी ज्यादा लोगों के अपहरण का आरोप था। जब साल 2003 में सीमा ने कानपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया
तो उस समय भी सीमा के ऊपर हत्या के 29 मुकदमे चल रहे थे। और जब सीमा ने ऐसा किया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी ज्यादा हत्या करने के बाद अब सीमा परिहार पर आत्मसमर्पण का भूत कैसे जाग गया। लेकिन आत्मसमर्पण के बावजूद सीमा ने अपनी धाक जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक महिला रही होगी, लेकिन इनके इस खतरनाक रूप के अलावा एक ऐसा रूप है जिसे दुनिया ने न सिर्फ देखा बल्कि सराहा भी। जी हाँ, हत्या और लूटपाट के अलावा इन्हें फेमस होने का भी बड़ा शौक था, जिसके चक्कर में आपने इन्हें फिल्मों में भी देखा होगा। यहाँ तक कि सीमा परिहार बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुकी हैं। रुबीना सिराज सैयद। दोस्तों, रुबीना सिराज सैयद का नाम भले ही आपने ना सुना हो, लेकिन इनके कारनामे बड़े मशहूर हैं। असल में छोटा शकील की प्रेमिका रह चुकी हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी खूबसूरती थी, जिसका फायदा उठाकर इन्होंने बड़े बड़े लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। यहाँ तक कि ये महिला छोटा शकील के गैंग तक को संभालती थी। छोटा शकील के गैंग में शामिल लोगों को भोजन से लेकर हथियारों तक हर चीज रुबीना ही देती थी। गैंग में जितने भी लोग थे उनके पास आने वाले पैसे भी रुबीना के हाथों से होकर जाते थे। आप ये समझ लीजिए कि छोटा शकील के पूरे गैंग को रुबीना ने अपने कंधों पर संभाल रखा था। इसलिए जितना खौफ छोटा शकील का था उतना ही लोग रुबीना से भी डरते थे। रुबीना एक ऐसी शख्सियत की मालकिन थी कि इनका हुस्न तो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था, लेकिन जैसे ही अपनी दमदार आवाज में बोलना शुरू करती थी, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। मौजूदा समय में रुबीना सिराज कहाँ पर और क्या कर रही है इसका किसी को कुछ नहीं पता। कहा जाता है कि छोटा शकील के साथ पाकिस्तान में छुपी हुई है। संतोखबेन जडेजा। संकोतबेन की जिंदगी के बारे में सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक समय था जब ये बिल्कुल साधारण महिला हुआ करती थी, लेकिन फिर अपने पति सरमन जडेजा की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई और फिर इन्हें जुर्म की दुनिया में इतना ज्यादा मजा आने लगा कि इन्होंने पूरे पोरबंदर में अपना एक गैंग शुरू कर लिया। संतोखबेन को पहली माफिया डॉन भी माना जाता है। पूरे इलाके में संतोखबेन की ठाट बाट गॉड मदर जैसी थी। लोग इन्हें गॉड मदर के नाम से बुलाते थे, जो बुरे लोगों के खिलाफ खड़ी रहती थी और कमजोर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होती थी, जिसके चक्कर में इन्होंने 14 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इनकी कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प थी कि संतोखबेन के ऊपर साल 1989 में शबाना आजमी द्वारा अभिनीत गॉड मदर नाम की फिल्म भी बनी, जिसे लोगों ने खूब सराहा और इस फिल्म की कहानी और अभिनय को देखकर फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये गुजरात राज्यसभा के क्षेत्र पोरबंदर से साल 1989 में विधायक चुनी गई और ये पनाह देने के बाद इनकी इमेज पूरी तरह से खराब हो गई और ये मेहर समाज की पहली महिला विधायक के रूप में लोगों के सामने आई, जिन्होंने सन 1989 से लेकर 1994 तक अपनी विधायकी का पद संभाले रखा। लेकिन 2 बलात्कारियों को पनाह देने के बाद इनकी इमेज पूरी तरह से खराब हो गई और फिर लोगों ने इनके ऊपर कभी दोबारा विश्वास नहीं किया। हालांकि साल 2011 में हार्ट अटैक के कारण संकोतबेन की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने जुर्म की दुनिया में वो कारनामे कर दिखाए जिसके बारे में एक नॉर्मल महिला सोच भी नहीं सकती। अब आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।